1857 के दौर ने मेवात के नौजवान सदरुद्दीन को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो आज तक पूरी मेवात के लिए एक रहस्य बन गया है। नवंबर को महू गांव में मेवात के लोगों को जमा किया। हिंदुस्तान को आजाद कराने की ये कोशिश मेवात के मर्द मुजाहिदों की आखिरी कोशिश थी। रूपड़ा का गांव की जंग के बाद टर्मेट को लगा के मेवात अब पूरे तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया है। पिनंगवा, पुनाना, तावड़ू और फिरोजपुर झिरका, इन इलाकों में अंग्रेजों को शांति नजर आ रही थी। इन इलाकों के लोग शांत नहीं थे, लेकिन जो अंग्रेजों के वफादार थे, जिनको मेवात में मुखबर कहा जाता है, यही लोग सिर्फ शांत थे। ये अंग्रेजों को खबर नहीं पहुंचा रहे थे। इनके चुप बैठने का जो राज था वो ये था कि एक चौधरी था जिसका नाम सदरुद्दीन मेवाती था। इसने अपनी समझदारी से उन्हें शांत कर दिया, क्योंकि इन मददगारों को मेवात के लोग निशाना बनाकर मार रहे थे, जैसे नुहू में अंग्रेजी लोकल पुलिस के साथ खानजादों को मारा गया था। खासकर पुनाना और पिनंगवा के अंग्रेजी मददगार जो लोग थे, इन्हें पहले ही सदरुद्दीन ने समझा दिया। लेकिन रूपड़ा का की जंग जो मेवात की एक बहुत बड़ी हार थी, जिसमें लगभग 400 लोग शहीद हुए थे। इस जंग के बाद अंग्रेजों के जो मददगार थे वो उभरने लगे। पिनंगवा, जिसको पहले पिंगलगढ़ कहा जाता था, इसमें अंग्रेजी सेना के जो लोग थे, इनको भगाने के लिए सदरुद्दीन ने मेवातियों को जमा करके पिनंगवा पर हमला कर दिया और एक ही झटके में अंग्रेजी फौज को बाहर कर दिया। पिनंगवा पर सदरुद्दीन का कब्जा यानी मेवातियों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों के जो मददगार थे, इनको पांव फैलाने की जगह मिल गई और मुखबरी करना शुरू कर दिया। 27 नवंबर 1857 को राम से, जो अंग्रेजी फौज का कैप्टन था, इसको पता लगा कि पिनंगवा पर कब्जा हो गया है। पिनंगवा पर कब्जा होने की ये खबर तो इनके सैनिकों ने दी, लेकिन इसका लीडर सदरुद्दीन है, ये खबर इनके मददगारों ने दी। इससे पहले अंग्रेजों को ये पता ही नहीं था कि इतना खूंखार दिमाग वाला भी अभी तक कोई मेवात में बचा हुआ है। इसी दिन पलवल से अंग्रेजी कैप्टन ने पिनंगवा की तरफ अपनी फौज को लेकर, जो बहुत ज्यादा संख्या में थी, इसे लेकर पिनंगवा पहुंचा और अगले ही दिन यानी 28 नवंबर को इसने पिनंगवा पर हमला कर दिया। इस हमले में मेवात के मर्द मुजाहिदों ने अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाद में पीछे हट गए, क्योंकि इस जंग में मेवातियों का जो चौधरी था सदरुद्दीन, वो इस जंग में नहीं था। बिना सदरुद्दीन के मेवात के लोग काफी देर तक लड़े। अपने चौधरी के ना होने की वजह से मेवात के लोग पीछे हट गए। ये कस्बा फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। फिर सदरुद्दीन ने इससे अगले दिन यानी 29 नवंबर को महू गांव में मेवात के लोगों को जमा किया। लेकिन ये खबर किसी ने अंग्रेजों को दे दी कि 29 तारीख को महू गांव में मेवात के लोग जमा हो रहे हैं। और अंग्रेजों ने ये खबर सुनकर दिन निकलने से पहले ही महू गांव पर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली और महू गांव की तरफ अपनी सेना को लेकर चल दिए। और सुबह के 7 बजते बजते अंग्रेजों की ये फौज महू गांव में जा पहुंची। मेवात के मर्द मुजाहिदों ने पहाड़ी के करीब ही अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपना मोर्चा लगाया, लेकिन अंग्रेजों की एक सेना जो गुड़गांव से मांडीखेड़ा के रास्ते से महू गांव में ही आ रही थी। मेवाती सबसे पहले उस धाड़ से लड़े जो 7 बजे आ पहुंची थी। इससे लड़ते लड़ते दोपहर यानी आधा दिन हो गया। दोपहर तक मेवाती इस कदर लड़े कि अंग्रेजी लोगों ने अपनी हार निश्चित समझ ली और हार कर एक तरफ बैठ गए। जो लड़ने वाले मेवाती थे, इनकी जो संख्या थी वो मुश्किल से 100 भी नहीं थी, कहीं कहीं तो इन्हें 70 भी बताया गया है। लेकिन इनका लड़ने का जो तरीका था वो इतना खतरनाक था कि अंग्रेजों को एक तो गुड़गांव से जो फौज आ रही थी और तीसरी गोरखा रेजिमेंट बुलानी पड़ी। इनको पता था कि ये लोग इतने आसानी से काबू आने वाले नहीं हैं। फिर अचानक महू गांव को इन तीनों फौजों ने तीनों तरफ से महू गांव को घेर लिया। फिर इस गांव पर हमला क्या, गोलियां चलने लगी। तोप के गोले घरों की छानों में आकर लगने लगे। अंग्रेज गांव को तबाह करने के लिए बुरे तरीके से गांव पर टूट पड़े। मेवाती हिंदुस्तान को आजाद कराने की कोशिश में उनसे फिर भी लड़ते रहे, लेकिन बेहिसाब ब्रिटिश सेना होने की वजह से इस आखिरी जद्दोजहद में 28 मर्द मुजाहिदीन शहीद हो गए। इनमें एक सदरुद्दीन का लड़का भी था जो इस लड़ाई में मारा गया था। अंग्रेजों ने महू गांव पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया। इस गांव के जो घर थे, इन्होंने इन घरों को गिरा दिया, क्योंकि ये गांव पहले पहाड़ी में बसा हुआ था। पहाड़ में बसे होने की वजह से इस गांव को काबू करना बेहद मुश्किल था, इसीलिए इन घरों को गिरा दिया। गांव
गांव के जो लोग थे वो पहाड़ में चढ़कर राजस्थान की तरफ निकल गए, जिसमें सदरुद्दीन भी था जो राजस्थान की तरफ चला गया। अंग्रेजी सरकार ने सदरुद्दीन को बहुत ढूंढा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि सदरुद्दीन कहाँ चला गया। ये भी माना जाता है कि जो सदरुद्दीन के साथ जो लोग थे वो इतने वफादार थे कि इन्होंने किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि जैसे नूह, फिरोजपुर, झिरका और नंगली में जिन लोगों को फांसी दी गई थी उनमें सदरुद्दीन भी मारा जाता। अगर ये अंग्रेजी सरकार के हाथ लग जाते तो अंग्रेजी सरकार इसको भी फांसी के फंदे पर लटका देती। इसका किसी को कुछ भी पता नहीं होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। ऐसे ही मेवात के और भी बहादुर लोग हैं जिन्होंने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। इन समस्याओं को लेकर हमारी टीम एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है, जिसमें हम आपको इन सब के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। हो सकता है कि सदरुद्दीन के बारे में आपको फिर से दोबारा बताना पड़ जाए। इस जंग के बाद सदरुद्दीन कहाँ चला गया और अपनी जिंदगी कैसे और कहाँ गुजारी, और अब इसके वंशज यानी इनके बच्चे अब कहाँ पर हैं। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। मैं बताऊंगा आपको मेवात के उस इतिहास के बारे में जो मिट्टी में मिला जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।